हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की रिएक्शन को कि जो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म है। इन द प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि टोटोमेरिज्म क्या होता है। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि सॉल्वेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है जब कोई कीटो फॉर्म कन्वर्ट होती है, जब कोई कीटो फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होती है इनोल के अंदर, और किन किन कंडीशंस में मतलब इनोल जो है उस इनोल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी, किन कंडीशन में कीटोन की कंसंट्रेशन लो होगी। अगर हम सॉल्वेंट के तौर पे हमें पता है कि जो कीटो इनोल रिएक्शंस होती है, कीटोन का मतलब है कि जो कीटोन का ग्रुप है, जो अपने पास कीटोन का ग्रुप है, कीटोन ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और कीटोन का मतलब है कि यहाँ पे इनोल, इनोल का मतलब है इनओल का मतलब है एन का मतलब है इन से, मतलब डबल बॉन्ड से, और ओल का मतलब है अल्कोहल से। इसलिए ये हो गया कि कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो गई इनोल के अंदर। तो यहाँ पे ये जो कीटोन की रिएक्शन है ये किसी न किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। सॉल्वेंट लाइक एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं लाइक द वाटर के जैसे, उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कीटोन के साथ बाहर से जब हमने कोई सॉल्वेंट डाला लाइक वाटर के जैसे, तो वो क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। उस कंडीशन में बहुत ही लेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इनोल के अंदर। बट अगर हम एपोलर एपरेटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं लाइक हेक्सेन के जैसे, उस कंडीशन में इस ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिससे इनोल फॉर्म का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा होगा। तो ये तो था हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन के अंदर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। एसिडिक और बेसिक का मतलब है कि जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल होता है जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये एसिडिक के जैसे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वाटर होता है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है जो एसिडिक और बेसिक दोनों के जैसे एक्ट करता है। जो H पॉजिटिव है ये एक्ट करता है एसिड के जैसे। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। और अगर H पॉजिटिव होगा तो वो एसिडिक कंडीशन होगी, अगर OH नेगेटिव होगा तो वो अपने पास बेसिक कंडीशन होगी। ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या कहता है। कीटो इनोल में कहता है एक बात का और याद रखना, जिस भी सॉल्वेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, जब वो जिस रिएक्टेंट में यूज़ काम में आता है, तो चाहे वो कहीं से भी आया हो, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले भी वो निकल भी जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कीटो फॉर्म है, ये अपने पास कीटोन फॉर्म है। जब हम इस कीटोन की रिएक्शन एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखो। अब इस बात में एक और भी याद रखना, जब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की रिएक्शन जब एसिडिक की प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। अगर आपका कीटोन फॉर्म, अगर आपका सॉल्वेंट अगर आपका जो ये अगर आपकी कीटोनॉल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बो एनाइन बनेगा। मीन्स यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव एक्वायर करेगा, यहाँ पे कार्बन नेगेटिव एक्वायर करेगा इंटरमीडिएट की फॉर्म में। ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने सॉल्वेंट लिया जो कि एक
कीटोइनॉल की रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो इस कंडीशन में इस H पॉजिटिव को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये अपने इस यहाँ से इस कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन एक्वायर कर लेगा ऑक्सीजन एक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज को, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया इंटरमीडिएट की फॉर्म में CH2R। जो H पॉजिटिव है वो किसकी तरफ मूव करेगा, H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे OH हो गया। ऑक्सीजन ने तो अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, बट अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बेस का यूज़ करेंगे। बेस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सॉल्वेंट का मैंने बताया था कि सॉल्वेंट जिस फॉर्म से अंदर आया है उसी फॉर्म से बाहर निकलेगा। हमारा सॉल्वेंट H पॉजिटिव है, या ये कहें कि सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, इसको कैटलिस्ट बोलेंगे। अपना कैटलिस्ट H पॉजिटिव है। जैसे ही ये अंदर इंसर्ट भी हुआ है ऐसे ही वो बाहर भी निकलेगा। अब वो बाहर निकलेगा इस वाले से, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन भी होना चाहिए जिसके पास अच्छे खासे अल्फ़ा हाइड्रोजन भी हो। यहाँ पे जैसे ही H पॉजिटिव की नीड हुई सेम H पॉजिटिव बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे एज ए बेस। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, CH3 कार्बन और OH हो गया। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन है और इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अच्छे खासे क्या है, इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स भी हैं। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। दोनों यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो लेगा, जिससे यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिससे ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बाहर निकल गया और यहाँ पे अपना कीटोइनॉल फॉर्म अपन लोगों को एक्वायर होगी कि साथ में जो कीटोन है उसका ओल बन गया, अल्कोहल बन गया और साथ में डबल बॉन्ड भी इसने एक्वायर कर लिया। ये होती है कीटोइनॉल फॉर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल और कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इसी फिनोमिना को हम लोग कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड की मूवमेंट के साथ साथ किसी न किसी एटम का भी चेंजमेंट आता है। जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इधर मूव हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन ने कहा भाई तुम मेरे को एक हाइड्रोजन दे दो अपना, मैं तुम्हें अपना एक बॉन्ड दे दूंगा, पाई बॉन्ड दे दूंगा। अब बात आती है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म की रिएक्शन इन बेसिक मीडियम में कैसी होगी। कीटोइनॉल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम में जब हम बात करते हैं कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, अगर बेसिक मीडियम में लेंगे, अगर हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अपना OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा। यहाँ पे इस कंडीशन में ये याद रखना, यहाँ पे तो कार्बन इंटरमीडिएट क्या था अपना, एसिड की कंडीशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था। बेसिक मीडियम में जब अपन ने OH नेगेटिव को लेंगे तो यहाँ पे कार्बन एनायन होगा, मतलब कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। कैसे, देखो ये अपने पास कोई कीटोन फॉर्म है, सेम वैसे ही जैसे जो अपन ने ऊपर अपर वाली रिएक्शन में ली थी एसिडिक वाली में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस OH नेगेटिव के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं। कार्बन क्या कहेगा कि कार्बन इससे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करेगा, इस H के ऊपर H पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे कार्बन यहाँ पे CH3 ये बन गया कार्बो एनाइन, ठीक है, और ये OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर आ गया। अब देखो, अब दोबारा से हम इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल को इंसर्ट करवाएंगे जो क्या करेगा, जिसका काम होता है, या फिर हम इसमें हाइड्रोनियम आयन को इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे जिसका काम क्या होता है कि ये यहाँ पे H नेगेटिव को डोनेट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये अपने एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन को डोनेट करके बाहर निकल जाएगा। तो ये अपनी होती है बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन।
जहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हो गया CH, ये होगी R, ये होगी अपने पास इनोल फॉर्म। तो ये तो था अपना सेकंड मैकेनिज्म कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बेसिक मीडियम से। बस ये थोड़ा सा याद रखना, जब हम एसिडिक कंडीशन में कीटो इनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, बेसिक के अंदर कार्बोहेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टोटोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। टोटोमेरिज्म की एक कंडीशन होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में टोटोमेरिज्म की एक स्टेप ये भी फॉलो करता है कि कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन हो और वो अल्फ़ा कार्बन ऐसा हो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन को भी कंटेन करे, ठीक है। बट इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन तो है बट अल्फ़ा कार्बन के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में इनोल नहीं होगा। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कार्बोनिल है बट अल्फ़ा कार्बन तो है बट अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टोटोमेरिज्म की रिएक्शन को शो नहीं करेंगे या टोटोमेरिज्म स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म होने के लिए कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन कंटेनिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बोनिल है, यहाँ पे एक कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है और ये कार्बोनिल है। इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है। मतलब सभी कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में एक एक मतलब अल्फ़ा कार्बन भी है जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को भी कंटेन किए हुए हैं। जब मैंने इस कीटो फॉर्म को इस इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है बट ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर इसने गेन कर लिया एरोमेटिसिटी को इसने गेन कर लिया, ठीक है। इसलिए ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉर्म है। जो इनोल फॉर्म है इसकी मतलब इस कीटोन की जो इनोल फॉर्म है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू गेन ऑफ एरोमेटिसिटी गेन करने के कारण। नेक्स्ट में देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले के अंदर बताया हुआ है कि ये जो कार्बोनिल है इस कीटोन फॉर्म के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फ़ा कार्बन है और इन अल्फ़ा कार्बन ने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को भी कंटेन किया हुआ है। तो एक रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मतलब ये जो कार्बोनिल है ये यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को ले या फिर यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को ले, मीन्स एक इनोल फॉर्म अपनी ये वाली बनेगी, ये वाली भी बन सकती है और ये वाली भी बन सकती है। अगर ये वाली बनती है तो ये लेस स्टेबल होती है क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाली जो इनोल फॉर्म है ये मोर स्टेबल है और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली एल्कीन है। नेक्स्ट आता है स्टेप, एक और स्टेप है अपने पास। देखो ये वाला एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस कार्बोनिल के इस कीटोन फॉर्म के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बोनिल है और ये वाला भी अल्फ़ा कार्बोनिल है अपने पास। अल्फ़ा कार्बोनिल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। तो अब ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाए या फिर इस वाले कार्बन के साथ बनाए, ये डिपेंड करता है। तो एक इनोल फॉर्म अपने पास ये वाली है जिसने यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बनाया, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक वाली में इधर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है इनोल में। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है, ये वाली मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अगर यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड मतलब टोटोमेरिज्म शो करवाते हैं तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 जो है वो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करवाता है और यहाँ पे ये वाला NO2 ग्रुप होने के कारण डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। बट इस वाले स्टेप में मतलब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड नहीं होती है और डीलोकलाइजेशन और जो कॉन्जुगेशन है वो डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती है। और इसमें इंक्रीज अगर इधर अपन इनोल फॉर्म बनाते हैं, डबल बॉन्ड को शो करते हैं तो NO2 ग्रुप के कारण ये जो होता है इसका यहाँ पे NO2 ग्रुप के कारण कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता है, डीलोकलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें कहता है कि इस कीटोन फॉर्म के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा। तो इस वाली इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड जो है वो इधर बनना, इस वाली साइड, इस वाले अल्फ़ा कार्बन की साइड बनना ज़्यादा स्टेबल होगा
क्योंकि देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्वाइनिंग है और यहाँ पे रिंग बनती है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसके कारण, क्योंकि ये जो है रिंग को ज्वाइन करता है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पे इस रिंग के ऊपर स्ट्रेन जो है स्ट्रेन इंक्रीज होता है। इसलिए ये वाली लेस स्टेबल है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये वाली जो है मोर स्टेबल है, यहाँ पे कोई रिंग के ऊपर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक था टोटोमेरिज्म के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।